हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है स्थल मंडल और स्थलाकृतियाँ। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 8 क्लास की वीडियो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको प्रश्न दिए होंगे, उसके 4 उत्तर दिए होंगे, ठीक है, तो उनके आपको उत्तर चुनने। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है 61%, 71%, 81% या फिर 51%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 71%। ठीक है बच्चों, तो आप उसके सही उत्तर को लिख लेना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? तो इसके उत्तर हैं भारत, फ्रांस, जापान या फिर श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जापान। ठीक है, तो जो भी ग्रीन लाइन में आपको दिख रहे हैं आप इसको नोट करते जाइए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको करना है क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान है उनको भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, खाली स्थानों में पृथ्वी का लगभग खाली स्थान प्रतिशत भाग स्थल से घिरा हुआ है। बताइए कितना प्रतिशत भाग स्थल द्वारा घिरा हुआ है, यानी कि जमीन है। तो कितना प्रतिशत भाग है? तो आपका आंसर है 29% भाग पर स्थल है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की सबसे बड़ी परत को भूपर्पटी या फिर क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बाहरी परत कहते हैं। ठीक है, नोट करते जाना आंसर को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका है, सियाल में सिलिका तथा धातुओं की प्रधानता होती है, और कौन सी धातुओं की? तो आपका नाम है यहाँ पे, आंसर है इसका एल्यूमिनियम धातुओं की। तो सभी आंसर को नोट करते जाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रति 32 मीटर गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। कितना? जब भी हम गहराई खोदते जाते हैं तो कितना तापमान बढ़ जाता है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 12 सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये थे खाली स्थान, इनको आप नोट कर लेना। अब अगला क्वेश्चन जो कि है अतिलक उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भूपर्पटी की प्राथमिक सेल कौन कौन सी हैं? तो देखिए उसका उत्तर है आग्नेय सेल भूपर्पटी की प्राथमिक सेल है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना है आग्नेय सेलें, कौन सी सेल? आग्नेय सेल भूपर्पटी की प्राथमिक सेल है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। तो धरातल की 3 प्रमुख स्थलाकृति हैं, जिनके नाम है, नंबर 1 क्या है? पर्वत, नंबर 2 पठार और नंबर 3 मैदान। तो नोट कर लोगे बच्चों आप इन आंसर्स को। ठीक है, छोटे आंसर हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जो सेल होती हैं उनमें लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? तो इसका आंसर है, सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बलन कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? तो इसका आंसर है, देखिए क्या है, संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर तटीय भागों और महाद्वीपीय क्षेत्रों में है। समझ में आ गए कहाँ है? संसार में सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर और तटीय भागों और महाद्वीपीय क्षेत्रों में है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, बलन और भ्रंशन में क्या अंतर है? ये आपका पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्नों का, बलन और भ्रंशन में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है, देखिए, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब सेलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, क्या पड़ जाते हैं? लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बलन कहते हैं। ठीक है, क्षैतिज भू संचलन का मतलब इस तरीके से जब जो पृथ्वी के अंदर इस तरीके से कुछ हलचल होती है उसे क्या है? लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बलन कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है यहाँ पे भ्रंशन क्या है? तो देखिए भ्रंशन का अर्थ है यहाँ पे
जब क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव तथा तनाव के कारण सेलों के टूटकर अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रंशन कहा जाता है। जब सेल टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? भ्रंशन कहा जाता है। और सेलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हो तो उसे बलन कहा जाता है। दोनों का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, दोनों एक ही प्रक्रिया है। जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे बलन, और जब वो टूट जाएंगे तो उसे बोलेंगे भ्रंशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर है, देखिए क्या है, जल, वायु और हिम द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थरों के छोटे छोटे कण, जीवाश्म आदि जैसे कि अवसाद भूभाग या समुद्र तल में परतों के रूप में जमा हो जाते हैं। किसके रूप में जमा हो जाते हैं? परतों के रूप में। ठीक है, तो वायु, जल, ठीक है, वायु, जल या बर्फ के द्वारा बहाकर लाए गए जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे कण या फिर अवसाद के रूप में समुद्र तल में क्या हो जाते हैं? परत में जमा हो जाते हैं। और ये अवसाद की परतें गर्मी तथा दबाव के कारण कठोर हो जाती है। जब ये क्या है? कठोर हो जाती हैं तो ये कठोर पदार्थ क्या कहलाते हैं? अवसादी सेल कहलाते हैं। अवसादी सेल का मतलब समझ में आ गया? क्या है? जब क्या है, वायु, जल और जो बर्फ होती है वो क्या है? कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ों को लेके आती है और वो कंकड़ क्या है? समुद्र के तल में जमा हो जाते हैं। ठीक है, समुद्र तल में जमा हो जाते हैं और फिर क्या है? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दबाव पड़ता है, तो ये क्या है? एक कठोर, एक पत्थर के जैसा निर्माण हो जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अवसादी सेल कहा जाता है, क्योंकि ये अवसाद से बनते हैं इसीलिए। क्लियर, याद हो जाएगा। अब आपके सामने नया क्वेश्चन है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं? इसके उद्भेदन के कारण लिखिए, यानी कि ज्वालामुखी क्यों फटता है। तो इसका उत्तर आपके सामने है। देखिए क्या लिखा है इसमें, पृथ्वी की सतह पर वह प्राकृतिक छिद्र या दरार, ठीक है, पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें क्या होता है? इस तरीके से क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदरूनी भाग में से गर्म तरल पदार्थ, कैसा? गर्म तरल पदार्थ, ऐसा यहाँ से क्या है? गर्म गर्म यहाँ से तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम लावा बोलते हैं। ठीक है, जैसे राख, सेलखंड आदि निकलते हैं। इसमें से निकलते हैं कि नहीं? इस तरीके से आपने देखा होगा, ज्वालामुखी इस तरीके से फटता है, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। क्लियर? तो कैसे याद करेंगे? पृथ्वी की सतह पर हुआ प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदरूनी भाग में से गर्म तरल पदार्थ जैसे कि राख, सेलखंड आदि निकलते हैं, ज्वालामुखी कहलाता है। याद हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर देखिए क्या है, ज्वालामुखी निकलने के क्या क्या कारण है। नंबर 1 है भूकंप, भूकंप आता है तो इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। उसके बाद दूसरा है भूमि के अंदर प्लेटों का खिसकना, तो ये कारण है ज्वालामुखी फटने के। क्लियर, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप के लाभ तथा हानियां लिखिए। भूकंप आने से क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियां हैं। तो देखिए सबसे पहला भूकंप के लाभ हम उत्तर में देख रहे हैं। भूकंप से कभी कभी उपजाऊ मिट्टी निकल आती है। देखिए भूकंप से क्या होता है, मिट्टी एकदम से फट जाती है तो कभी कभी होता है कि वहाँ पे जो बंजर मिट्टी होती है उस जगह पे उपजाऊ मिट्टी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये पहला लाभ है। दूसरा, कीमती खनिज पदार्थ अधिक गहराई से धरातल पर आ जाते हैं। जो नीचे जो अधिक गहराई में धरातल होते हैं जहाँ पे खुदाई नहीं हो पाती, लेकिन भूकंप के कारण क्या होता है, वो खनिज पदार्थ क्या है, ऊपर आ जाते हैं, तो ये फायदा है। और तीसरा क्या है, भूकंप के कारण कई जगह झीलें बन जाती हैं। ठीक है, झीलों का निर्माण हो जाता है, तो ये भी हमको फायदा मिलता है किससे, भूकंप के आने से। अब बात करते हैं इसकी हानियाँ। ठीक है, तो भूकंप से क्या क्या हानियाँ हैं। सबसे पहली हानि है बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, आपने देखा होगा भूकंप आता है। ठीक है, सड़कों को नुकसान होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। तो ये भूकंप से क्या है, हानियाँ हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।